फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एपी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है हमारा चैप्टर 5 है, उसको क्या करेंगे देखेंगे, जो कि ओनली फॉर बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। आपको इस समांतर श्रेणी के सीरीज में आपको ऐसा कॉन्सेप्ट दे दूंगा जिससे कि बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे वैसे क्वेश्चन को करवा दूंगा, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में जो मार्क्स इससे इंक्रीज हो सके वो पूरा हो जाए, एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में न छूटे। ठीक है, चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल इसमें मात्र एक टॉपिक छूटा हुआ है, उस टॉपिक को लास्ट में करवा दिया जाएगा। इसमें AN तक ही है, एक और होता है SN, ठीक है, उसको ज्ञात करना। नेक्स्ट वीडियो में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आराम से समझ में आए, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर बेसिक आपको मजबूत रहेगा तो आगे का प्रोसेस बहुत बढ़िया होगा। और उसका प्रोसेस कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए सोचे वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हमारा फ़ोन का स्टोरेज बहुत छोटा है, इसी से वीडियो बनाता हूँ अभी। तो ओवरऑल उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ओवरऑल ये इतना जो आप देख रहे हैं 8 पॉइंट है, इससे तो आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 से 7 सवाल, अब सॉरी 5 से 7 अंक तक पूछे ही जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट 2 नंबरिया के रूप में पूछा जाएगा, और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के रूप में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ओवरऑल 4 से 7 नंबर आपके यहाँ पर जरूर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एपी का जो फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी होता है। और एपी का जो व्यापक रूप होता है वो होता है आपका A+D, क्या है A+D, A+2D, A+3D, इस ढंग से अनंत तक चला जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, व्यापक रूप। क्या है, व्यापक रूप। अगला क्या है, आपको याद रखना है A+D, A+2D, A+3D। इसका कहाँ पर इस्तेमाल है आगे बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, एपी में है या नहीं है, उसको क्या करना है, पता करना है। जैसे कि देख लीजिए, हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस ढंग से एक लिख दिए। दूसरा लिखते हैं 2 4 6 8 10 12, इस ढंग से। और नेक्स्ट लिखते हैं 2 8 6 3 4, इस ढंग से लिख दिए। देखिए आपके पास 3 एग्जाम्पल है यहाँ पर, जिसमें समान अंतर हो ना तो उसको क्या कहेंगे, एपी में है, अदरवाइज एपी में नहीं है। जिसमें समान अंतर हो एपी में होगा, जिसमें समान अंतर नहीं हो क्या है, एपी में नहीं है। देखिए यहाँ पर 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर, 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर, 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर, 5 और 4 के बीच में 1 का अंतर, 5 और 6 के बीच में 1 का अंतर, 6 और 7 के बीच में 1। सब में जो अंतर है क्या है, समान है, इसीलिए क्या हो गया, समांतर। इसलिए इस चैप्टर का भी नाम क्या है, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी में है या नहीं पता करने आपको ओवरऑल समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें 2 और 2 कितना है, 4, 4 और 2 कितना होता है, 6, यानी बीच में 2 का अंतर, फिर 6 और 2 8 हो जाता है, 2 का अंतर 8 2 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। ओवरऑल इसके बीच में 2 का अंतर आपको दिख रहा है। ओवरऑल ये भी क्या है, आपका समांतर श्रेणी में है। लेकिन नीचे वाला देखिए, इसमें 2 और 8 के बीच में 6 का अंतर हो गया, फिर 8 के बाद यहाँ पर 6 पर आ गया, यानी 2 का अंतर इसमें देखने को -2 का अंतर दिखता है। क्या इसमें समान चल रहा है क्या, देखिए यहाँ पर 3 से 6 यानी -3 हो गया है। समान अंतर नहीं है भैया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। एक शेड्यूल में होना चाहिए जिसके बीच का अंतर समान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दे दे 1, फिर दे दे 4, फिर दे दे 9, फिर दे दे क्या 16, तो ओवरऑल आपको ये पता चल रहा है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2। यहाँ पर आप ऊपर में लिख सकते हैं जहाँ 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये क्या है 3 का स्क्वायर है, ये क्या है 4 का स्क्वायर है। इसके बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर, 1 2 3 4 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। ओवरऑल उसका क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इस ढंग से क्या किया जाता है, समांतर श्रेणी को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ओवरऑल आपका क्या है, नेक्स्ट ए एवं डी ज्ञात करना सिखाना है। ठीक है, इसको साफ करते हैं, फिर आपको ए और डी निकालना सिखाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला गया है ए और एवं डी ज्ञात करना। यहाँ पर आपको दे देते हैं 2 एपी, दे देते हैं एक एपी आपका जो दिया है 2 4 6 8 10 12 मान लीजिए एपी में है तो बोलेगा ए ज्ञात कीजिए। तो जो आगे आपका दिखता है ना, A1 A2 A3 A4, इस ढंग से जो फर्स्ट वाला वो होता है वही ए कहलाता है।
आपका जो बोलेगा ए ज्ञात कीजिए, एपी में ए ज्ञात कीजिए, ए बताइए कौन है, तो पहला पद जो होता है वही ए कहलाता है, यानी आपका ए बराबर क्या हो गया 2 हो गया। फर्स्ट पद को ही क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, डी ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर अभी आपको बताया है ना, A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है, इस ढंग से जाते जाता है, मतलब चला जाता है। तो आपको क्या करना है, आगे वाला में से पीछे वाला यानी A2 में से क्या कर देना है, A1 को घटाइएगा तो आपका क्या निकलेगा, D निकलेगा। क्या निकलेगा, D निकलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, D निकालने। D से होता है सर्वांतर, दो पदों के बीच के अंतर को पदांतर या सर्वांतर कहते हैं। दो पदों के बीच के अंतर को सर्वांतर या पदांतर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर A2 में से क्या कर देना है, A1 घटाना है, तो A2 अपना कितना है 4 है, माइनस कर दीजिए क्या, A1 कितना है 2 है, घटाइएगा तो यहाँ पर क्या निकलेगा 2, यानी D बराबर जो आपका निकला क्या निकला 2 निकला। ओवरऑल आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, जो D निकालना कितना आसान था, A निकालना कितना आसान था। फर्स्ट वाले पद को ही क्या बोल देते हैं, ए बोल देते हैं, और आगे वाला में से पीछे वाला घटा लीजिए, क्या निकल जाएगा आपका, डी निकल जाएगा। कहीं से भी घटा लीजिए, आप चाहते हैं तो 8 में से क्या कीजिए, 8 के पीछे वाला 6 है तो 6 के घटा दीजिए, फिर भी क्या आएगा आपका 2 आएगा। कहीं से भी घटाइएगा, आपका जो सर्वांतर यानी डी होगा वो बराबर ही आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या सीखना है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो आप अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। क्या करते हैं आगे, क्या है, एपी ज्ञात करना सीखते हैं। क्या बोला है, एपी में ही पहले से ही है, लेकिन पहले 30वां पद ज्ञात करना है। क्या करना है, 30वां पद। तो इसको मान लेते हैं एनवां, क्या मान लेते हैं, एनवां पद मान लेते हैं। क्या करते हैं, एनवां पद मान लेते हैं। 30वां पद को क्या मान लेते हैं, एनवां पद मान लेते हैं, ठीक है। ये जो पद है एनवां पद है। तो यहाँ पर ए कितना, आगे वाले को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, तो ए कितना हो गया 2 हो गया। और आपका ये क्या निकालना है, फिर डी निकालना है। तो डी आपका कितना हो जाएगा, बोले थे ना आगे वाला में से पीछे वाला घटा लीजिए। तो आपका आगे वाला कोई भी, मान लीजिए हम 12 ले लेते हैं, 12 में से पीछे वाला घटा देंगे यानी 10 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। कहीं भी घटाइए, 8 में से 6 घटा लीजिएगा फिर भी 2, यहाँ ही घटा लेते 4 में से 2 घटा दे फिर भी क्या बच जाता 2, यानी 4 - 2 बराबर क्या, डी बराबर अपना निकल जाता 2। ए भी 2, डी भी 2। उसके बाद एनवां पद कितना है आपका 30 है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, एपी ज्ञात कीजिए। तो एपी ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए ध्यान से, एपी बोला है ना, तो आपका जो सूत्र है वही लगेगा, एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू में क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एनवां पद कितना है 30 है, यानी n के जगह पर 30 रख देंगे। यहाँ पर n था इसलिए क्या कर दिए 30 रख दिए। ए कितना है अपना, ए 2 है तो 2 रख दिए, प्लस के प्लस, n कितना है अपना 30 है तो 30 रख दिए, -1 का 1, और डी कितना दिया अपना 2 दिया है, कितना है प्लस में 2 है तो 2 डाल दिए। आप ही बताइए यहाँ पर 30 का 30 बराबर 2 का 2 प्लस का प्लस, 29 में से 1 घटा दीजिए। क्या करते हैं 29 में से, सॉरी 30 में से घटाएंगे तो 29, और इस दोनों के बीच में गुना का संबंध है। तो 29 में जब हम लोग क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो आपको मालूम है 30 दूनी के 60 है, उसमें से 2 घटा लीजिए, यानी कि अपना कितना हो जाएगा, यहाँ पर आएगा जो आंसर वो 68 आएगा। देखिए ध्यान से देखिए, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर 30 में से 1 घटाइए तो 29, इन दोनों के बीच में गुना का संबंध, 2 से गुना कीजिएगा तो 29 गुना के क्या होता है 68 होता है, सॉरी 58 होता है। यहाँ पर 58 लिख दिए। 58 में आप 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 60, यानी आपका ए जो A30 जो हो गया, क्या हो गया आपका A30 जो हो गया आपका A30 60 हो जाएगा। यानी देखिए दोनों के बीच में आप इस ढंग से थोड़ी ना, जैसे कि ये हो गया A1 A2 A3 A4, इसी ढंग से आपका A30 निकालना था। क्या निकालना था, A30 निकालना था। तो A30 निकालने के लिए आपको तो यहाँ पर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और निकालना था। तो उसी के लिए सूत्र बनाया गया था an बराबर a प्लस n - 1 इंटू में d, ठीक है। आगे वाले पद को हम क्या बोलते हैं, a बोलते हैं, ठीक है। और आगे वाला में से पीछे वाला घटा लीजिए तो अब तुम्हारा d निकल जाएगा, और 30वां पद तुम्हारा nवां पद हो गया, n हो गया। और जहां जहां सूत्र में n दिख रहा था वहां पर डाल दिए। वाल लगल रहे तो समझ लेना है n मान लेना है, वाल लगा हुआ है तो n मान लेना है, और जहां जहां n है वहां रख देना है। उसके बाद जहां पर जोड़ घटाव गुना भाग का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कीजिए, और आपका ये बन के तैयार है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। इस ढंग से आप क्या कर सकते हैं, एपी निकाल सकते हैं।
ओवरऑल आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाएगा, तो 2 अंक इस ढंग से आपका क्लियर होने वाला है। ध्यान से इसको सीख लीजिए। ऑब्जेक्टिव में तो भर भर के मिलेंगे, फिर है इससे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन अगर ऐसा मिल जाए तो उसको कैसे करेंगे, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या है। सब्जेक्टिव है तो ऐसे बनाना है हमको, ठीक है, लेकिन अगर हमको ऑब्जेक्टिव बोल दे तब क्या करेंगे। यहाँ पर बोला था कि आपको 30वां पद निकालिए, क्या बोला था 30वां, तो आपको कुछ नहीं करना है। A30 ज्ञात करने के लिए आपको A + 29D कर देना है, एक कम कर D लिखना है। व्यापक रूप देखे थे ना A + A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D, इस ढंग से देखे थे। उसी ढंग से यहाँ पर लिखेंगे A30 बोला है तो A + 29D, एक कम करके लिखना है। अगर मान लीजिए आपको बोलता है 45वां पद यानी A45, तो A45 बोलता है, कभी कभी यहाँ पर T मान लिया जाता है, ठीक है, TN बोल दिया जाता है, AN को TN मान लेता है। मान लीजिए A45 बोला यानी A + 44D, आप इस ढंग से मान लीजिए, ठीक है। आपको मालूम है आगे वाले को A बोलते हैं और आगे वाला उसके आगे वाला में से पीछे वाला घटा लेंगे तो D निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमको यहाँ पर निकालना था A30 निकालना था, तो ये कितना आया था अपना 2, आगे वाले को ये बोलते हैं तो 2 प्लस का प्लस 29 का 29 और D के बीच में गुना का संबंध रहता है, आपको मालूम है। और आगे वाला में से पीछे वाला घटाएंगे यानी 6 में से 4 मान लीजिए घटा दिए तो क्या बचेगा 2, यही हमारा क्या हो गया D। अब क्या करेंगे 2 का 2 प्लस का प्लस 29 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, और 58 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका है। सब्जेक्टिव के लिए सूत्र अप्लाई कीजिए और आराम से बनाइए, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए तरीका। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या करते हैं, जो नवा पद है हम लोग अब क्या करते हैं, इसमें कितने पद हैं उसको निकालना सीखते हैं। इसमें क्या बोला गया है 7, 13 और 19 ... 205 के बीच में कितने पद हैं, क्या बोला है 7, 13, 19 और से ... 205 तक जाएगा। इसी ढंग से जैसे A1, A2, A3, A4, A5 इस ढंग से जाएगा आगे। तो इसके बीच में कितना पद होगा इसी को क्या करना है पता करना है, यानी कि इसके बीच में कितने पद है उसको पता करना है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ वही सूत्र जो आपको मालूम है AN बराबर A + N - 1 × D वाला सूत्र क्या करना है इस्तेमाल करना है। यहाँ पर क्या कर लेना है लास्ट वाले पद को आपको AN मान लेना है। क्यों AN मान लेना है, इसमें बोला है इसके बीच में कितने पद है, पद निकालना है, इसके बीच में पद निकालना है कितने पद है, तो उसको निकालने के लिए इसको वा लगा हुआ रहे तो N मानना है, लेकिन दोनों के बीच में पद न बोला है तो इसको मान लिए AN। तो आपका AN पता चल गया कितना है 205। आगे वाले को बोलते हैं क्या A बोलते हैं, A आपका हो गया 7। D निकालने के लिए आपको मालूम है पीछे वाला में आगे वाला में से पीछे वाला घटाना होता है, यानी 13 में से 7 को घटा देंगे तो आपका D जो निकलेगा 6 निकल गया। उसके बाद आपका ये बन के तैयार है। AN बराबर कितना आया है यहाँ पर 205 डाल दिए, A आपका कितना है 7 है 7 डाल दिए प्लस का प्लस N कितना है आपका N आपको ज्ञात ही करना है, यानी इसके बीच में कितने पद हैं वही ना Nवां पद N वाह को मान लेते थे N वही ज्ञात करना है। 1 का 1 और D आपका कितना है 6 तो 6 लिख दिए। अब देखिए 205 का 205, फिर ये 7 के आगे कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह है, तो 1 मिनट रुक जाइए, 7 का 7 ही रहने देते हैं प्लस का प्लस। इस दोनों के बीच में गुना का रिलेशन है, 6 में N से गुना कीजिएगा तो 6N माइनस का माइनस, आप जब 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो 6 1 6 हो जाएगा। आपको मालूम है माइनस में 6 इधर प्लस में 7 1 घटेगा तो क्या बचेगा बराबर में 1 बचेगा, प्लस में 6N बचेगा। ये प्लस में 1 है तो बराबर के इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1 घट जाएगा माइनस में हो जाएगा और 6N का 6N बच जाएगा। अब देखिए 205 में से अगर 1 घटा दे तो 204 बराबर 6N। आपको पता होना चाहिए बराबर की पूरा संख्या को इधर ले आइए, बराबर की पूरा संख्या को उधर भेज दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं होता है। 6N ले आए बराबर 204 को भेज दिए, कोई मतलब परिवर्तन नहीं होने वाला है। अब जब N और 6 के बीच में गुना का संबंध है तो बराबर की उधर 6 जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 204 बट्टे में आपका ये आ गया 6। जब हम इसको काटेंगे तो 6 1 6 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 36 18 बच जाएगा 2 2 और 24 6 24। आपका जो N निकलने वाला है 34, यानी आपका जो 7 13 19 ... 205 के बीच में जो पदों की संख्या होगा कितना होगा 34। ये रहा आपका आंसर।
अगर कितने पद है पूछता तो आप क्या कर सकते थे, बता सकते थे। आइए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल आपका क्या कहता है, सवाल जो है आपका कहता है एपी तो दिया हुआ है 3, 8, 13, 18, इसमें पूछा है कौन सा पद 78 है। क्या बोल रहा है, कौन सा पद 78 है। तो ऐसा स्थिति में क्या बोले हैं आपको, यहाँ पर वाह नहीं लगा रहे तो उसको डायरेक्ट छोड़ करके एन मान लेना है। वाह नहीं लगा है, वाह लगल रहता तो एन मानते, लेकिन यहाँ पर वाह लगा हुआ नहीं है इसलिए क्या कर दिए, एन मान लिए। आप भाषा के अनुसार से भी इसको पकड़ सकते हैं। बोला है कौन सा पद 78 है, यानी पद 5वां 10वां 9वां वाह लग जाता है ना उसमें। तो वही दोनों के बीच में जैसे कि हो गया A1 A2 A3 A4 A5, तो कौन सा पद के पास हम पहुंचे जो 78 पुर जाए। तो ऐसा स्थिति में जो लास्ट वाला रहता है उसको क्या करते हैं, AN मान लेते हैं। उसके बाद फर्स्ट वाले को आपको मालूम है A हो जाएगा, तो A आपका क्या हो गया, आपका 3 हो गया क्योंकि आगे वाला है इसलिए A मान लिए। और D आपका ज्ञात करने के लिए 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 3 घटा दीजिए तो आपका D निकल गया 5। और AN तो पता ही है, सूत्र फिर से इस्तेमाल कीजिए, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू में क्या हो जाएगा D, आपका AN हो गया 78 बराबर A कितना हो गया आपका 3 हो गया, प्लस n तो दिया नहीं है, n तो निकालना ही है, 1 का 1, D आपका कितना है 5, तो 5 का 5, 78 का 78, 3 का 3, प्लस का प्लस, 5 में n से गुना कीजिएगा तो 5n, और माइनस 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 5 इकाई 5, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 5 इकाई 5। मालूम है आपको, देखिए 3 प्लस में है और 5 माइनस में, यानी कि आपका -2 आएगा, प्लस में 5n, अभी माइनस में 2 है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 78, और प्लस में 2 हो जाएगा, अब इधर 5n हो जाएगा। आपको मालूम है 78 में 2 जुड़ जाएगा तो आपका 80 हो जाएगा, इधर 5n का 5n, ठीक है। अब देखिए बराबर के पूरा इधर है, बराबर के पूरा इधर रहे तो हम चेंज कर सकते हैं, कोई परिवर्तन न होने वाला है। 5n का 5n, इधर 80 का 80, n का जब वैल्यू निकालेंगे तो 80 का 80, दोनों के बीच में गुणा का संबंध, 5 उधर भाग में गया, 5 इकाई 5, और ये आपका हो गया 5 इकाई 5, बच गया 3, 3 पर 0 यानी 5 छक 30 यानी 16, 16 25 आपका क्या हो गया 80, n का जो वैल्यू निकल गया 16 निकल गया, यानी 16वां पद आपका क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16वां पद 78 हो जाएगा। अब चलिए हम AN और पदों का योग जो लास्ट में बचा हुआ है उसको देखते हैं, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में ओवरऑल जो मार्क्स इससे पूछा जाए 5 से 7 मार्क्स वो आपका क्लियर हो सके। 2 और बचा हुआ है, ध्यान से देखिएगा ताकि आपका कुछ छूटे ना। और एक वीडियो तो आपको बोले हैं जो SN के लिए ओनली फॉर स्पेशल होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो है वो क्या कहता है, 2 7 12 जो कि एक AP में यानी कि समांतर श्रेणी है, पहले से ही बोला गया है। 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। क्या करना है, जैसे कि 2 हो गया, 7 हो गया, 12 हो गया, 12 का अगला क्या हो जाएगा, इसमें जो इसके सर्वांतर है उसको जोड़ेगा तो अगला पता चल जाएगा। और सबको जब जोड़ेंगे क्या करेंगे, जैसे कि 2 और 7 को जोड़े तो 9 हो गया, 9 में 12 जोड़ेंगे, फिर इसका जो नेक्स्ट होगा सबको जोड़ेंगे। इस ढंग से 10 पद को जोड़ना है, 1 पद 2 पद 3 पद, इस ढंग से 10 पद को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 पदों का योग पूछा है तो उसके लिए सूत्र बदल जाता है। सूत्र आपको याद रखना है, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D होता है, ठीक है। अब देखिए आपको लास्ट वाले को क्या कर लेना है, n मान लेना है। आपको यहाँ पर आगे वाले पद का तो नाम मालूम है, A बोलते हैं। D ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उससे नेक्स्ट आगे वाले में से पीछे को घटा लीजिए तो आपका क्या D निकल जाएगा। D कितना आएगा, 7 में से 2 घटा यानी 5 आ गया आपका D, कॉमा आपका जो लास्ट वाला है इसको क्या मानेंगे, n मानेंगे। तो n आपका जो लास्ट वाला पदों के बीच का योग बोला है उसको ओनली फॉर n मानना है, तो n मान लिए। अब बोला है A और D ज्ञात कर लिए इसमें। अब बोला है क्या, 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है, उसके लिए सूत्र भी लिख दिए। अब सूत्र में सारे जगह मान को रख दीजिए। यहाँ पर n है तो n कितना मान है 10, 10 डाल दीजिए बराबर, n के जगह क्या करना है 10 डालना है, बट्टे में 2 है तो 2 डाल दिए। 2 और a के बीच में गुणा का संबंध, a कितना है 2 है, 2 डाल दिए। n कितना है अपना 10 है, -1 का 1, D कितना है अपना 5 आया है तो 5 लिख दिए। अब देखिए क्या करते हैं आगे, 2 इकाई 2, 2 पूछे 2 पचे 10, यहाँ पर 5 आ गया। 5/1 आता है, 1 किसी भी चीज के नीचे में छुपा रहता है इसलिए नहीं लिखते हैं। अब 2 में 2 से गुणा कीजिए तो 4 आ जाएगा। आपको जब 10 में से 1 घटाएगी तो 9, और इसके बीच में गुणा का संबंध, तो 9 में 5 से गुणा तो 9 बचे 45। यहाँ पर प्लस का चिन्ह छूट गया है, यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर आपका क्या हो जाता है प्लस, और 9 बचे इधर से क्या हो जाता है आपका 45, कोष्ट का कोष्ट
यहाँ पर 5 का 5 दोनों के बीच में गुना का संबंध, 45 और 49 को जोड़ी, 45 और 4 को जोड़िएगा तो 49 आएगा। 49 में जब आप 5 से गुना कीजिएगा तो 9 पचे 45, आपके हाथ में कितना बचेगा 4, 4 पचे 20, 4 24। आपका क्या आंसर आ जाएगा 245। आपका जो आंसर आने वाला है 245। यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, 2 7 12 और आगे जो नेक्स्ट होता है 17 होता है, 17 के बाद 5 जोड़ दे तो 22 आता है। यानी इस सभी पदों को जोड़ते, जैसे कि 2 7 को जोड़ दिए तो 9 हो गया, 9 में 12 जोड़ते, इसी ढंग से 10 पद तक को इसी ढंग से क्या करना था, जोड़ना था, उसके बाद आंसर बताना था। तो इसी में जोड़ना, अगर हमको बोल देते 50 पद तो इसी में हम जोड़ते जोड़ते तो बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए नियम मतलब उसका सूत्र बनाया गया है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और इसी सूत्र के सहारे हम क्या करेंगे, जो मान है a है d है और लास्ट वाले को n मान लेना होता है, फिर मान को रखे, गुना जोड़ घटाव किए, हमारा आंसर मिल गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब क्या करते हैं, हमारा जो लास्ट है पद क्या है, an ज्ञात करना, उसको सीखते हैं, जो कि भाषा वाला सवाल रहता है। कभी कभी 5 अंक में भी पूछ चुका है, हो सकता है पूछ भी ले, 2 नंबर में तो आने की संभावना रहता ही है। चलिए देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, भाषा वाले सवाल को देखते हैं, जिसमें क्या है an ज्ञात करने के लिए आपको बोला है। इस ऐसे स्थिति में आपको क्या करना होगा, आपको भाषा को सही ढंग से समझना होगा, ताकि जब आप भाषा को समझ जाएगा तो आप खुद बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। कमा पद ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है तथा 16वां पद 78 है। यानी कि 11 बराबर 38 और A16 बराबर कितना है 78 दिया हुआ है। आपको बताए थे ना उसका बहुपद का जो व्यापक रूप में, कुछ देर पहले आपको n निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताए थे। 11 यहाँ पर बोले तो आपको क्या बोले थे, a प्लस 10d कर दीजिएगा, यानी शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर A16 बोला है तो A16 बोला है तो A16 की जगह आप क्या कर बोले थे, a प्लस 15d लिखिएगा, बोले थे ना। और यही आपको कितना दिया है, A16 ही कितना दिया है 78, तो 78 कर दिए। और यहाँ पर A11 कितना दिया था 38, तो 38 कर दिए, एक कम करके। ठीक है, आगे वाले दोनों को हटा दीजिए। अब देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसका हम हल करते हैं, चिन्ह चेंज करेंगे, इसके आगे प्लस है तो माइनस कर देते हैं, इसके आगे प्लस है तो माइनस कर देते हैं, इसके आगे प्लस है तो माइनस कर देते हैं। ये से ये कैंसिल, आपको मालूम है प्लस में है माइनस में, यानी माइनस में यहाँ पर क्या आ जाएगा 5d, बड़ा संख्या माइनस में है और प्लस वाले छोटा संख्या है। तो जब आप 15 में से 10 को क्या कीजिएगा सदाइएगा तो माइनस में 5 बचेगा, घटाइएगा तो माइनस में 5d बराबर माइनस में 78 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस में 40 आएगा। कितना आएगा माइनस में 40, क्यों, ऊपर वाला जो 38 है प्लस में है और नीचे वाला जो बड़ा डिजिट है वो क्या है माइनस में, घटाइएगा 38 में 78 में से 38 तो क्या बचेगा माइनस में 40। बराबर के इधर भी और बराबर के उधर दोनों तरफ अगर माइनस रहे तो दोनों माइनस कट जाता है, यानी आपका बचा 5d बराबर 40। देखिए जब आप 5 और d के बीच में रिलेशन जानेंगे तो इसका गुना का रिलेशन रहता है इसमें, 40 का 40, 5 गुना में इधर आएगा भाग में, 5 का 5, 8 बचे 40। आपका जो d निकला वो 8 निकल गया है। क्या निकल गया है 8 निकल गया है। अब आपको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, d निकाल लिए। अब क्या कीजिए, इस d का मान समीकरण 1 में डाल दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर आपका समीकरण 1 आप कितना बनाए थे, a प्लस 10d बराबर 38, यही ना था। अब इसी में रख दीजिए, a का a रहने देते हैं, 10 का 10, 10 और d के बीच में गुना का संबंध, d कितना निकला है 8 बराबर 38। ठीक है, अब देखिए a का a प्लस का प्लस, 10 में 8 से गुना होगा 80 बराबर 38। 80 प्लस में है, बराबर के उधर भेजिए इसको, तो इधर 38, इधर 80 प्लस में तो बराबर के उधर माइनस में 80। जब आप a का जब वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस में 42, माइनस में 80 है, प्लस में 38 घटाइए तो इसमें कितना बचेगा माइनस में 42। आपका a कितना निकला माइनस 42 और d निकल गया आपका 8। आपको मालूम है ना a 31वां पद बोला है, यानी कि a 31 ज्ञात करने के लिए बोला है,
तो आपको a31 ज्ञात करने के लिए आपको मालूम है a प्लस 30d यानी एक घटा करके लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपका a निकल गया माइनस में 42, प्लस का प्लस 30 का 30, 30 और d के बीच में गुणा का संबंध है, d आपका कितना निकला है 8। इस ढंग से लिख दिए माइनस 42 का 42 प्लस का प्लस 0 है 3 से गुना तो 8 से गुना तो 0, 8 3 के 24 हो जाएगा यानी 240। जब आप घटाइएगा तो 240 में से 42 घटाइएगा, 240 में से 42 घटा दीजिए तो आपका 198 जो कि प्लस में आपका a31 ज्ञात होगा। ये आपका बनाने का सही तरीका, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कहीं पर अगर आपको फॉल्ट है तो फिर से आप क्या कर सकते हैं, हमको मैसेज कर सकते हैं। किसी प्रकार का इसमें गलत चीज़ का इस्तेमाल किया गया होगा, जैसे कि किसी चीज़ अंक कभी कभी लिखते समय छूट भी जाता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओवरऑल इसमें एक और पॉइंट जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से छूट चुका है, उसको नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे आपको बताने, सही ढंग से सिखाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय।